ये है कड़ी पत्ता जो कि मैंने छाया में सुखा लिया है और इसका जो कलर है बरकरार है बिल्कुल, मतलब कि कलर चेंज नहीं हुआ। छाया में सुखाने का यही फ़ायदा है कि हमें नेचुरल ही कलर मिल जाता है ना। तो ये देखिए अच्छे से ये सूख चुका है, ये देखिए। और मेहंदी, मतलब मेहंदी में मिक्स करके लगा सकते हो आप, कई तरह से इसका यूज़ कर सकते हो आप, और जो आपकी बालों की ग्रोथ के लिए तो काफ़ी अच्छा है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है ये देखिए नीम के पत्ते, और ये भी ना मैंने अच्छी तरह से सुखा लिए। ये भी अच्छी तरह से सूख गए, मतलब सुखाने छाया में है ताकि इनका कलर भी बना रहे और विटामिन, कैल्शियम, एंटी फंगल्स, एंटी बैक्टीरियल्स गुण हैं वो बरकरार रहें, है ना। तो ये सारा हमने छाया में सुखा लिया और ये देखिए ये भी अच्छे से सूख गया। तो इसको हम अब पाउडर बनाएंगे इसका। तो दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे साथ में। ये रहा मिक्सी का जग, तो इनको भर लेंगे हम मिक्सी के जार में और अच्छे से बिल्कुल बारीक वाला पाउडर हमने इसका बना लेना है। और कड़ी पत्ता और साथ में नीम का पत्ता, है ना। और इसको हम या तो दही में मिला के भी अपने बालों पे लगा सकते हैं, तेल में मिला के लगा सकते हैं, और मेहंदी में मिक्स करके फिर अपने बालों में लगा सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, जो भी आपको आसान लगे उस तरह से आप इसका यूज़ ज़रूर और ज़रूर करिए। आपके बालों की ग्रोथ ज़रूर होगी, और साथ में जो समय से पहले आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं या फिर आपके बाल बहुत सारे झड़ रहे हैं तो वो रुक जाएंगे। हमारे बाल क्यों झड़ते हैं, इसी कारण से झड़ते हैं। हमारे बालों में किसी तरह के कोई बैक्टीरिया या फिर इन्फेक्शन वगैरह हो, इस वजह से हमारे बाल झड़ते हैं। तो इसको हमने पीस के अच्छे से छान लेना है, इस तरह से पाउडर बन जाएगा। और इसको छानने के बाद फिर हम इसको मेहंदी में घोल के रख देंगे। अभी दिखाते हैं आपको कि इसको मेहंदी में भी किस तरह से हम घोल लेंगे। बस 1 चम्मच हमें यूज़ करना है जब भी हम मेहंदी घोलेंगे, और इसको 1 साल के लिए भी आप स्टोर करके रख सकते हो। और ये ना बहुत, मतलब कि ये बिल्कुल प्योर है भाई। अगर हम मार्केट से लेते हैं तो हमें प्योर नहीं मिलता। तो कोशिश यही कीजिए कि हमारे आसपास बहुत सारे कड़ी पत्ते के प्लांट हैं, पौधे हैं, और नीम के भी बहुत सारे पौधे हमें मिल जाते हैं, पेड़ मिल जाते हैं बड़े बड़े। तो घर पे ही बना के तैयार करिए, हमें मार्केट से ऐसा नहीं मिलेगा। और इससे हमें हमारे बालों पे, स्किन पे एकदम से ही असर होना शुरू हो जाता है ना। तो मेहंदी ले ली थी, और मेहंदी में मैंने 1-1.5 चम्मच के करीब ये पाउडर डाल दिया, कड़ी पत्ता और साथ में नीम पत्ते का, और साथ में थोड़ा सा मैंने आंवला पाउडर भी डाल दिया है। तो सभी को पता है भाई ये कितने फ़ायदेमंद हैं। और कड़ी पत्ते में कैल्शियम, विटामिन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बालों के लिए काफ़ी अच्छी फ़ायदेमंद होती है। साथ में जो नीम पत्ता है वो तो पता ही है आपको, एंटीबैक्टीरियल है। तो जितने भी हमारे सिर में जो भी दाद, खाज, खुजली, इन्फेक्शन जो है वहीं ख़त्म कर देगा। और साथ में मतलब कि ब्लड सर्कुलेशन को बेहतरीन बना देगा, जिससे कि बालों की जड़ों में ऑक्सीजन जाएगी, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने से बालों की ग्रोथ अच्छे से होगी। और मेहंदी को हमने इस तरह से घोलना है, ना तो ज़्यादा पतली हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ी हो, थिक सी हो। तो बस नॉर्मल से अपनी मेहंदी घोल के जो बालों पे टिक सके, इस तरह से हमने मेहंदी को घोल के बालों की जड़ों में लगाना है। फ़िलहाल मैं जड़ों में ही लगा रही हूँ बालों के, क्योंकि लेंथ पे मैंने अभी 2 दिन पहले ही मेहंदी लगाई थी, और बालों की जड़ों में। और जो समय से पहले, आंवले का काम है, जो समय से पहले आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं उनको वहीं रोक के काला करने का काम शुरू कर देगा। तो अच्छे से मेहंदी लग गई थी, और इसके बाद अपने बालों पे मेहंदी लगाने के बाद कम से कम 2 घंटे तक हम बालों में मेहंदी रखेंगे, और उसके बाद अपना फिर हेयर वॉश कर देंगे। और अच्छे से मेहंदी लग गई थी। तो यही है भाई। तो मेहंदी का कलर भी काफ़ी अच्छा आया है। और ये नहीं है कि हमें रात को भिगो के रखने को, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने साथ के साथ घोली और लगा ली आधे घंटे बाद, है ना। तो बाल सूख चुके थे, मेहंदी सूख चुकी थी, बाल नहीं मेहंदी सूख चुकी थी। तो बालों को धो रही हूँ यहाँ बिल्कुल प्लेन पानी से। मैं किसी शैम्पू का यूज़ नहीं करूँगी, किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करूँगी, बस सिंपल पानी से अपने बालों को धो लेना है।
और उसके बाद क्या करना है, जब हमारे बाल सूख जाएंगे, पूरी अच्छी तरह से बाल सूख जाते हैं मेहंदी के बाद, अगले दिन हम, रात को नहीं, अगले दिन हम बालों में इस तेल को लगाएंगे। तो वही हमने कड़ी पत्ता और नींब और साथ में आंवला, तो वो ले लिया, किसी कपड़े में रख लिया, कॉटन का कपड़ा ले लेना। तो उसमें हमने नारियल के तेल को मिक्स कर देना है और इसको छोड़ देना है हमने, रात भर छोड़ दो, चाहे 2-3 घंटे के लिए छोड़ दो, है ना। तो इसको थोड़ा रेस्ट देना ज़रूरी है, इस तेल को, पोटली को। तो इस पोटली को जब रेस्ट मिल जाएगी उसके बाद हम अपने बालों पे अप्लाई करेंगे। और बालों पे कैसे लगाना है, जब भी हम बालों पे अपने तेल लगाते हैं, कोई भी तेल लगाते हैं, कभी भी लगाते हैं, तो आपने क्या करना है, बालों को पहले गीला कर लेना है, तभी बालों में तेल लगाते हैं। शायद आप सभी को ना भी पता हो, पर जब भी आप बालों में तेल लगाते हो तो पहले उसको गीला कर लेना, तो आपको फ़र्क खुद ही नज़र आएगा कि हाँ सही, गीले बालों में अच्छे से और सही से जो तेल का काम था वो भी सही से होगा। और आपको खुद ही फील हो जाएगा कि हाँ पहले बालों को थोड़ा गीला कर लेना चाहिए, फिर बालों की जड़ों में अच्छे से तेल लगाना चाहिए। तो वो पोटली रखे हुए 2-3 घंटे हो गए थे, उसके बाद फिर वो पोटली उठा के नारियल के तेल वाली और साथ में कड़ी पत्ता, आंवला, नींबू पत्ता का जो पाउडर था, तो उसको बालों की जड़ों में लगाना है इस तरह से। साथ हल्के हाथों से, ज़्यादा नहीं आपने रगड़ना इसको, और साथ में बालों की जो जड़ें हैं मालिश भी हो जाएगी और तेल भी बालों की जड़ों में, हमारी स्कैल्प पे, खोपड़ी पे ना अच्छे से तेल भी लग जाएगा, है ना। तो इस तरह तेल में डीप करके, जो कटोरी में तेल है डीप कर करके आप इस तरह से अपने बालों की सारी जड़ों में तेल को अच्छे से लगा लेंगे। तो इसका भी वही सेम काम रहेगा, तो हमें किसी डाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम मतलब कि शुरू से ही इस चीज़ को, जिनके बाल सफ़ेद होना हो रहे हैं, शुरू हो गए सफ़ेद होना, तो वो ये कर सकते हैं, उन्हें किसी भी डाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनके बाल सफ़ेद होंगे ही नहीं। जो आप इस तरह से इसको यूज़ करते हैं तो आपके बाल कभी सफ़ेद नहीं होंगे, किसी भी कलर की डाई की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए भाई, सारे जो बालों की जो जड़ें हैं मैं अच्छे से लगा लूँगी, मालिश कर लूँगी। तो इसको लगाने के बाद फिर 2-3 मिनट के लिए हल्के हल्के हाथों से अपने जो बालों की स्कैल्प, जड़, खोपड़ी, उस पर अच्छे से मालिश करेंगे इस तरह से, है ना। और इस तेल को हम 1 घंटे तक अपने बालों में रखेंगे और उसके बाद हेयर वॉश कर देंगे। फिर अपने बालों को हम धो लेंगे शैम्पू से। इसको फिर बाद में भी शैम्पू से धोना पड़ेगा, क्योंकि तेल है, फिर गर्मी है, बाल चिपचिप हो जाएंगे, है ना। तो अब शैम्पू करना पड़ेगा, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप मुझे ज़्यादातर देखते होंगे मैं शैम्पू बहुत कम करती हूँ, कोई भी रेमडीज़ करती हूँ तो शैम्पू का बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। लेकिन जब तेल की बात आए तो शैम्पू फिर करना ही पड़ता है। तो इसके बाद थोड़ा सा स्किन पे भी ध्यान दे लेते हैं। जिनकी स्किन काली हो चुकी है, दाग धब्बे हैं, फुंसी फोड़े स्किन पे हो चुके हैं, तो उसके लिए भी यही नीम का पत्ता, कड़ी पत्ता और बेसन, इसमें हमने बेसन को मिक्स किया ताकि ये हमारी स्किन पे अच्छे से चिपक जाए। और साथ में गुलाब जल, तो गुलाब जल लेके इन तीनों चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है अच्छे से और फिर अपनी स्किन पे अप्लाई कर देना है। और जो आपके स्किन पे पुरानी से पुरानी झाइयाँ हैं ना, वो भी आपकी चली जाएंगी। चली किस लिए जाएंगी, क्योंकि जो नींब है ना, वो जो हमारी स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल निकलता है उसको खींच के सारे को रिमूव कर देगी। और उसी की वजह से जो फालतू का ऑयल हमारी स्किन में है, उसी की वजह से सनलाइट जब फेस पे पड़ती है, उसी की वजह से ही छाइयाँ हमारे फेस पे झाइयाँ हो जाती हैं, जिससे कि हमारा फेस पूरा काला पड़ जाता है। तो जो एक्स्ट्रा ऑयलिंग जो हमारे फेस से होती है उसको नींब जो ना पूरी तरह से रिमूव कर देगा। ऑयल फ्री है, बिल्कुल ऑयल फ्री, जैसे फेस वॉश होता है ना ऑयल फ्री, ये भी उसी तरह से ही काम करेगा। कड़ी पत्ता है, उसमें इतने सारे विटामिन, प्रोटीन है जो हमारी स्किन को हेल्दी और हाइड्रेट करेगा और स्किन को ग्लो, जो कहते हैं ना ग्लो, चमक, वो कड़ी पत्ते से आ जाएगी। साथ में बेसन तो है ही, हमारी जो फेस की जो भी
दाग धब्बे हैं उनको भी बेसन ख़त्म करने का काम करेगा। तो इस बालों के साथ साथ आपकी स्किन भी चमक जाएगी, खिल उठेगी बालों के साथ साथ। तो दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। तो बालों पे अपने हेयर मास्क लगाइए है जो मैंने बताया कड़ी पत्ते का, नीम पत्ते का, उसको आप दही में भी मिक्स करके लगा सकते हो। और फेस पे भी अगर आप चाहो तो दही मिक्स करके फिर अपने फेस पे लगा सकते हो। अगर आपका स्किन जो आपकी स्किन ड्राई है फिर आपने इसमें दही मिक्स करनी है। और अगर ऑयली स्किन है फिर आपने गुलाब जल डाल के मिक्स करके अपने फेस पे लगा लेना है। तो बालों पे लगा लेंगे, स्किन पे लगा लेंगे, दोनों काम एक ही चीज़ से हो जाएंगे। और आपकी स्किन जो है वो भी बालों के साथ साथ खिल उठेगी। तो आपकी स्किन और बाल जब दोनों अच्छे होंगे तो सभी आपको, तो भाई सभी यही चाहते हैं कि हमारी स्किन और बाल अच्छे हो जाए, सुंदर हो जाए। और कहीं ना कहीं हमारे बालों से और हमारे फेस से ही हमारी सुंदरता को तोला जाता है, मापा जाता है ना, कंपेयर किया जाता है। तो जो हर्बल चीज़ें हैं वो बहुत ही अच्छी होती हैं। और सबसे ज़्यादा तो यही है, इनके फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं जो हम इनका फ़ायदा नहीं उठा पाते, है ना। हम पता ना होने के कारण हम इनका फ़ायदा नहीं उठा पाते। और अगर आप इसको टेस्ट करके भी देखोगे ना तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल ही प्योर नेचुरल चीज़ है। ये तो खैर मैंने आप सभी के सामने इसको बनाया है, यूज़ किया है, ये तो है ही प्योर। तो टेस्ट से भी पता चल जाता है। ये नीम जब मैं फेस पे लगाई थी ना तो मुंह पे, होठ पे लग गया था, जीभ पे, बहुत ही कड़वा था। तो आपको तब भी पता चल जाएगा कि हाँ ये हमारी स्किन और बालों के लिए, स्कैल्प के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा। तो ये 15 मिनट तक मैंने अपने फेस पे रखा है। और 15 मिनट के बाद इस तरह से मैंने अपने फेस को ठंडे पानी से धो दिया था। पुंसी जो अगर आपके फेस पे दाने निकल आए, पुंसी निकल आई, तो वो तो तुरंत के तुरंत वहीं ही रुक जाएंगे। और अगर दाग धब्बे छाइयाँ हैं उनको 4-5 दिन लगेंगे ठीक होने में। तो ये देखिए भाई फेस धोने के बाद तो यहाँ मेरे फेस पे ये एक दाना सा निकल आया था। तो ये देखिए इसकी वजह से मुझे ये लगाना पड़ा और बहुत ही फ़ायदेमंद है।